अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज संडे का दिन है और हमारी ऑफिशियल छुट्टी है। लेकिन आप लोग हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे चैनल को देखते हैं, इसलिए हम संडे को भी, अब मैंने मेरी छुट्टी तो ख़त्म कर दिया है और मैं आज एडिटिंग नहीं होती है, साइड में कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लगता है, कोई वीडियो नहीं लगती है, लेकिन मुल्क की जो असल हालात है, ख़बरें हैं, वो मैं आप तक हेडलाइंस सुर्खियों की शक्ल में पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको कम से कम सही हालात पता चल जाए। और आप लोग इसीलिए वायरल न्यूज़ देखते हैं कि जो गोदी मीडिया है, दल्लाल और चाटुकार मीडिया है, वो इन तमाम चीज़ों पर सही अंदाज में रोशनी नहीं डालती है, सही अंदाज में नहीं बताती है। गोदी मीडिया पर से तकरीबन तमाम लोगों का विश्वास और भरोसा उड़ गया है, इसलिए वायरल न्यूज़ लाइव को आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम भी अब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आप तक सही खबरों को पहुंचा सके। आइए, पहली बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है कि महाराष्ट्र में कल से 5 दर्जों में अनलॉक होगा, यानी खोला जाएगा। रियासती हुकूमत ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने 5 मरहलों और ग्रुपों में दर्जाबंदी की है। मरीजों की तादाद और बेड की दस्तियाबी पर अजला में अनलॉक का दारोमदार है, यानी वहाँ पोजीशन हर ज़िले में क्या है, वो पोजीशन देखकर धीरे धीरे फिर अनलॉक किया जाएगा, महाराष्ट्र को खोला जाएगा। खैर, ऐसी नाजरीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश की खबरें ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब यूपी में 2022 में असेंबली का इलेक्शन है और असेंबली के इलेक्शन को लेकर फिर योगी आदित्यनाथ की जहरीली फ़िरका परस्ती की बातें शुरू हो चुकी है, यानी उसने देख चुका है और बीजेपी समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से पहले जब तक के माहौल ख़राब ना हो तो फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए 15 दिन में 3 से 4 मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो गए। 1 महीने के अंदर 2 मस्जिदें योगी आदित्यनाथ ने शहीद करवा दिया है। यानी अब लोग कह रहे हैं कि बदतरीन फसादात और सरकारी तौर पर मुसलमानों को उजाड़ दें और उनकी क़यादत को ख़त्म करने की भी घिनौनी साजिशें और मंसूबे शुरू हो गए हैं। इसलिए आज हम मशवरा दे रहे हैं कि मुसलमानों ने भी वहां संभल कर रहना चाहिए, किसी साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। आइए, बड़ी खबर फिर मैं आपको दे दूं कि गुज़िश्ता कल खानदेश के धूलिया में मैं खुद गया था और हमारी संगठना है, हमारी एक तंजीम है, फाउंडेशन है, AVHF, अल्पसंख्याक विकास हक फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फाउंडेशन पर बाबा सिद्दीकी साहब जो मंत्री भी रहे हैं और कदआवर नेता है बाबा सिद्दीकी साहब, और भाई सलमान खान जो बॉलीवुड के अदाकार है, उन्होंने हमारी संगठना पर भरोसा किया और बाबा सिद्दीकी के थ्रू हमको अल्हम्दुलिल्लाह खानदेश, मालेगांव, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव के लिए 37 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर मशीनें जो आती है वो हमें दी गई है। तो गुज़िश्ता कल धुलिया शहर में हमारा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और हमने खानदेश के हमारे हर इलाके के ज़िम्मेदारों और नुमाइंदों को बुलाया था और वहाँ मशीनें बांटी। वहीं पर सलमान खान को लेकर ये भी खबर आ रही है कि सलमान खान ने अपना वादा पूरा किया और सिनेमा जगत से जो जुड़े हुए लोग थे, 25,000 लोग, उनको सलमान खान ने, लॉकडाउन की वजह से उनके भी काम बंद है, बड़े बुरे हाल है, तो सलमान खान ने वादा किया था उनकी मदद का, तो सलमान खान ने आखिर अपना वादा पूरा कर दिया और अब 25,000 कारकुनों को इमदाद दी, मदद दी और दरिया दिली की खबरें अब सलमान खान की लगातार आ रही है। आइए, बड़ी खबर एक और इस वक्त आ रही है कि बाबा रामदेव नहीं, बाबा कहते हुए भी अब अच्छा नहीं लगता है, बिजनेसमैन और कारोबारी रामदेव को IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड ने भी अब झटका दे दिया और उसको कानूनी नोटिस भेज दी और बाबा से कहा कि बेटा माफ़ी मांग, वरना के आगे आप खुद समझ लो, क्योंकि इससे पहले भी ज़बरदस्त झटका मिला है। अब बाबा रामदेव को ऐसा लग रहा था कि अपने अब्बा की हुकूमत है, इसलिए बाबा ने बड़े जोश में कह दिया था कि किस के बाप में हिम्मत है कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर सके। खैर, जब तक कि अब्बा की तुम्हारे हुकूमत है कोई बात नहीं, लेकिन कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, एक दिन तो आएगी बिकने बाजार में। तो बाबा 13 नंबर भी लगेगा, लोग इस तरीके से कह रहे हैं। और झारखंड के IMA ने अब बाबा को नोटिस कानूनी भेज दी है और माफ़ी मांगे, ओवर ना डैश डैश।
आइए, ऐसी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की कायद लीडर प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर फिर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना महामारी, कोरोना की मुसीबत के मौके पर भी मोदी खुद को चमकाने में लगे रहे। जी हाँ, वैक्सीन पूरी यहां से बाहर भिजा दी ताकि दुनिया वाह वाह करने लगे, विश्व गुरु कहने लगे, और यहां पूरा सत्यानाश हो गया, लाशों के अंबार लग गए और अब लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं तो वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो खैर, कोरोना के बहरान में भी खुद को चमकाने में लगे रहे मोदी जी, इस तरीके से खबरें आ रही है। ऐसे ही अब और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि भाजपा अब डूबते नैया हो गई है। चारों तरफ से लोग थूक रहे हैं, मगरिबी बंगाल में जलील हो गए, रुस्वा हो गए हैं, बड़ी बेइज्जती हुई है। अब भाजपा को लग गया है कि अब हम डूबते नैया है, और खुद अब भाजपा के जो रखवाले हैं या मुखिया है मोहन भागवत आरएसएस, इन्होंने भी अब फिक्र जताना शुरू कर दी है कि क्या होगा भाजपा का। तो खैर, अब ये मामला आ रहा है सामने, तो अब भाजपा ने समझ गई कि उनका सत्यानाश और तबाही यकीनी है। तो अब बीजेपी फिर खबरें आ रही है कि अब राम की शरण में सियासी पना लेना चाहती है। मिशन उत्तर प्रदेश के लिए राम मंदिर का इशू फिर अहम बनाया जा रहा है। हिंदुओं के जज्बाती पहलुओं को उजागर किया जाएगा, यानी भाजपा ने तय कर लिया है, क्योंकि मंदिर के नाम पर और फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं के जज्बाती पहलुओं को उजागर करना, इसी पर भाजपा की दाल रोटी चलती है। तो खबरें आ रही है कि बीजेपी फिर एक मरतबा राम जी को इस्तेमाल करेगी। हालांकि कई हिंदू कहते हैं कि बहुत हो गया, अब राम जी भी इनसे परेशान हो गए होंगे कि कितने बदमाश है, कब तक मेरे नाम पर रोटी खाएंगे और कब तक मुझे बेचेंगे। तो खैर, ऐसी खबरें आ रही है कि 2022 की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं पर एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और तर्जुमान कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने प्रेस में बयान में कहा कि अब तो कम से कम मोदी हुकूमत जिद छोड़कर तीनों वो जो कृषि कवानीन है, ज़रई कवानीन है, किसानों के खिलाफ जो कानून लाए हैं अडानी और अंबानी के दलाली में, तो अब कांग्रेस कह रही है कि प्लीज़ अब मोदी हुकूमत को जिद छोड़ देना चाहिए और ये तीनों काले कानून वापस ले लेना चाहिए। ऐसी एक बड़ी खबर इस वक्त दोस्तों ये भी आ रही है फुलवारी शरीफ पटना बिहार से कि मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल इमारत शरइया में कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अवामी नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की गई। जी हां, 5 जून 2021 को दोपहर 4 बजे इमारत शरिया कैंपस में ये मीटिंग मुनक़िद हुई। जनाब मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी साहब कायम मुकाम नाजिम इमारत शरीयत की सदारत में ये मीटिंग हुई, जिसमें कई जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस नशिस्त में अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी ने कहा कि हम सब के इल्म में अच्छी तरह ये बात है कि इस वक्त मुल्क कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के मुश्किल दौर से गुजर रहा है और दूसरी रियासतों के साथ साथ बिहार भी इस वबा से बुरी तरह मुताअस्सिर है। तो खैर, वैक्सीनेशन को लेकर मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल इमारत शरिया में एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। ऐसी ही बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि कोरोना का कहर तो मुल्क में बरपा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसी लाशें सामने आ रही है। हैदराबाद से, तेलंगाना से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक खानदान बिखर गया पूरी तरीके से। कोरोना से रात में माँ की मौत हुई, सुबह में बेटे की मौत हुई और दोपहर में बाप की मौत हो गई। इस तरह यह खानदान बिखर गया और मैं आपको बता दूं कि इस तरह कई खानदान कोरोना के कहर से बिखर गए हैं। ऐसी बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। जी, आप जानते हैं कि आप पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता है और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहतरम अमानतुल्लाह खान साहब। इनको गोली मारने की धमकी की वीडियो वायरल हुई है। बताया जाता है कि धमकी देने वाले शख्स का नाम विकास शेरावत है और द्वारका के पास किसी गांव का रहने वाला है। तो खैर, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद जाहिर बात है कि थोड़ा सा एक माहौल में ख़राबी तो आती ही है। लेकिन खैर, हम दुआ करते हैं कि अमानतुल्लाह खान साहब और जितने भी हमारे लीडरान हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाएँ, शरीरों के शर से और शैतानों के शर से अल्लाह हिफाजत फरमाएँ। खैर, आखिरी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने ये भी आ रही है कि यूनिसेफ ने 26 ऑक्सीजन प्लांट और 4000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स जो मशीनें आ रही है और दीगर कई तिब्बी सामान जो कोरोना को लेकर काम आएंगे, वो भारत को
फराहम किया है, भारत को दिया है। ये जारी रिलीज में ये इत्तला दी गई है। रिलीज के मुताबिक यूनिसेफ ने हिंदुस्तान को कोविड-19 के मर्ज पर काबू पाने के लिए मदद जारी रखी है और मदद जारी रखते हुए जिंदगी बचाने वाली मजीद दवाएं भी यूनिसेफ की जानिब से रवाना की गई है।